शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 11 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 11 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में 9 जून को मनाते हैं हर साल। तो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम IAF और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन, इन दोनों के सहयोग से 9 जून को हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसकी 2022 की थीम क्या है? एक्रेडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। और 2007 से हर साल 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया गया। विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में हर साल 9 जून को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड द्वारा जारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत 7वें स्थान पर है। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत में रिकॉर्ड $83.57 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था। उसमें से सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया था FDI, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की फील्ड में सबसे ज़्यादा FDI आया। ऐसी घोषणा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे US है, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे हांगकांग है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन अंकटाड द्वारा जारी FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत 7वें स्थान पे है। तो दोस्तों बात अभी अंकटाड की है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनकी पहली महिला अध्यक्ष अभी रेबेका ग्रिप्सन जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे US, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे हांगकांग है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में FIDE चेस ओलंपियाड के लिए थम्बी नामक मैस्कॉट यानी कि शुभंकर को लॉन्च किया। तो दोस्तों मैंने हाल ही में आपको बताया था कि FIDE चेस ओलंपियाड अपने भारत में होने जा रहा है, और भारत में भी कहाँ पे? तो चेन्नई तमिलनाडु में FIDE चेस ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है, और इसका पहली बार ही शुभंकर थम्बी नामक शुभंकर को रखा गया है। तो चेन्नई के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने FIDE चेस ओलंपियाड के लिए लोगो और मैस्किट थम्बी नामक को लॉन्च किया। थम्बी यानी कि चेन्नई में भाई छोटा भाई होता है। और दोस्तों अभी कर्नाटक में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर वीरा रखा गया था। पहले केरल ओलंपिक गेम्स 2022 का मैस्केट नीरज नामक का खरगोश था, और अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप होंगे उसका शुभंकर ईभा रखा गया है, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और टोक्यो ओलंपिक 2022 में मिराई तोवा और पैरा ओलंपिक्स के लिए सोमाइती यह मैस्कॉट थे, शुभंकर थे। और फीफा 2022 जो कि कतर में होंगे उसका शुभंकर लाइव रखा गया है दोस्तों। लाइव यानी कि अति उत्कृष्ट खिलाड़ी। तो दोस्तों हाल ही में FIDE चेस ओलंपियाड के लिए थम्बी नामक मैस्कॉट शुभंकर को लॉन्च किया गया बाय तमिलनाडु सरकार दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IIT मद्रास ने रोबोटिक होमोसैप को लॉन्च किया गया। तो भारत में मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए IIT मद्रास ने रोबोटिक्स होमोसैप को लॉन्च किया गया। तो होमोसैप नामक रोबोट है जो ऑटोमेटिकली सेप्टिक टैंक्स को साफ करेगा, और प्रोफेसर प्रभु राजगोपालन जी के नेतृत्व में IIT मद्रास के साइंटिस्टों ने रोबोटिक होमोसेप को लॉन्च किया गया, और होमोसेप नामक रोबोट्स को पूरे तमिलनाडु में तैनात किया गया। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने 2 रोबोट्स को अपनी फायर एक्सटिंग्विशर टीम में ऐड किया था। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया। अल्फ़ाबेट ने अभी इंट्रिंसिक नामक इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए शुरू किया गया था, और अभी चाइना ने रोबोटिक्स हब बनने के लिए पंचवार्षिक योजना बनाई। तो दोस्तों हाल ही में IIT मद्रास ने रोबोटिक होमोसैप को लॉन्च किया गया। और बात अभी IIT मद्रास की है, तो IIT मद्रास ने हाल ही में इंडिजिनियस व्हीलचेयर नियोबोल्ट को बनाया था। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी घुटना को भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था कदम। और इंडियन रेलवे और IIT मद्रास भारत का पहला इंडिजिनियस हाइपरलूप बनाएगा दोस्तों। तो हाल ही में IIT मद्रास ने रोबोटिक होमोसैप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया।
तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी ने अभी घोषणा की कि ड्रोन पॉलिसी को लागू करने की। और दोस्तों हिमाचल में ड्रोन परिवहन का ऑप्शनल मीडियम बनेगा। प्रदेश में ड्रोन स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से ड्रोन को स्वीकार करने वाला यह पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भी खोला जाएगा। और अभी मेडिकल सर्विसेज में ड्रोन का यूज़ करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया था। और दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना को तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू किया गया था। भारत ने ड्रोन इंपोर्ट को बैन कर दिया था हाल ही में। और इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन के यूज़ को मंजूरी दे दी गई थी। तो दोस्तों हाल ही में ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। दोस्तों नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गांजे के इस्तेमाल को लीगल बनाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड देश बन गया। तो थाईलैंड ने प्रोडक्शन ऑफ कैनबिस को मंजूरी दे दी। और हालांकि कैनबिस को लीगल कर दिया, पर इसका धूम्रपान करना अभी भी इलीगल रहेगा थाईलैंड में। तो थाईलैंड में दर्द और थकान को दूर करने के लिए गांजे का यूज़ किया जाता है। 2018 में मेडिसिनल यूज़ को लीगल कर दिया गया था थाईलैंड में। और दोस्तों अभी लेबनान ने भी कैनबिस को लीगल कर दिया था। माल्टा देश ने कैनबिस को लीगल कर वह पहला यूरोपियन कंट्री भी बन गया था। और अभी आंध्र प्रदेश पुलिस ने कैनबिस की फार्मिंग और एक्सपोर्ट को बंद करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में गांजे के इस्तेमाल को लीगल करने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड बन गया। दोस्तों नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में भारतीय पैराशूटर अवनी लेखरा जी ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। और अवनी लेखरा जी के साथ श्री हर्ष ने भी गोल्ड मेडल जीता। और राजस्थान की अवनी लेखरा जी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 मेडल जीते थे, उसमें से 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। और दोस्तों वह पहली भारतीय बन गई थी कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई थी। और दोस्तों राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए थे अवनी लेखरा जी। तो दोस्तों हाल ही में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय पैराशूटर अवनी लेखरा जी ने 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। तो दोस्तों 8 जून 2022 को जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के फेमस रागन्या देवी के मंदिर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। तो स्थानीय रूप से माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है। और चावल की खीर यानी कि खीर का मतलब होता है जो कि देवी को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया 8 जून 2022 को। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में बंगसावा मेला होता है, हेरत महोत्सव होता है, कंचोत महोत्सव होता है और पहला अहरबल महोत्सव भी अभी जम्मू कश्मीर में ही शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश ने जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया। तो दोस्तों भारत ने भी अभी जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया। अपनी तरह का पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इनोकोवैक्स नामक भारत देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया। तो दोस्तों हरियाणा की ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने तैयार किया है। और दोस्तों हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत देश का पहला जानवरों के लिए कोविड-19 टीके को लॉन्च किया जिसका नाम इनोकोवैक्स रखा गया है। और दोस्तों रशिया ने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन जानवरों के लिए तैयार किया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मयंक कुमार अग्रवाल जी को दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में दूरदर्शन के महानिदेशक है मयंक कुमार अग्रवाल, इनको ही अभी प्रसार भारती के CEO के रूप का अतिरिक्त एडिशनल चार्ज दिया गया। तो दोस्तों प्रसार भारती के CEO का एडिशनल चार्ज मिला अतिरिक्त प्रभार मयंक कुमार अग्रवाल जी को, जो कि शशि शेखर वेम्पति जी का स्थान लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप का अतिरिक्त प्रभार मयंक कुमार अग्रवाल जी को दिया गया। और दोस्तों हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी है। और हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के अध्यक्ष स्वरूप कुमार साहा जी को नियुक्त किया गया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष A मनी मेखला जी को नियुक्त किया गया था। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी है। तो दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती के CEO का अतिरिक्त प्रभार मयंक कुमार अग्रवाल जी को दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी ने अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों IMF में टोटल 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इनकी पहली महिला चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हमारी भारत की पहली गीता गोपीनाथ बन गई थी और पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर भी अभी गीता गोपीनाथ जी को ही चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में IMF के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया। तो बात अभी IMF की है। IMF की स्थापना हुई थी 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल भी बोल सकते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी है। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान जी बन गए। तो दोस्तों ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया UK टुगेदर कल्चर सेशन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए AR रहमान, जिसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अपकमिंग आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड्स विनर AR रहमान जी को अभी इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। और दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। ऋषभ पंत जी को डिश TV और उत्तराखंड के ही ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और दीपिका पादुकोण जी को लुई विटॉन एक लग्जरी ब्रांड है, इसकी पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी दीपिका पादुकोण। और अभी 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के रूप में काम की थी दोस्तों दीपिका जी ने। और दोस्तों हाल ही में इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय सिंगर ऑस्कर अवार्ड विनर AR रहमान जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 11 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे US, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हांगकांग है। और हाल ही में FIDE चेस ओलंपियाड के लिए थम्बी नामक मैस्कॉट को लॉन्च किया गया। हाल ही में IIT मद्रास ने रोबोटिक्स होमोस ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। हाल ही में गांजे के इस्तेमाल को लीगल बनाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड बन गया। हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय पैराशूटर अवनी लेखराजी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मयंक कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त दिया गया। वह अभी दूरदर्शन के महानिदेशक है दोस्तों। और हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय सिंगर AR रहमान जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 11 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।